हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी रहती है, बट इसके बीच में आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के नंबर्स आते हैं, किसी कंपनी को लेकर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई तो खबर निकल कर आती है। मैनेजमेंट में बदलाव, सीईओ जा रहे हैं, नए सीईओ आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कल भी बहुत सारे कंपनी के नंबर्स हैं, प्लस उसी के साथ साथ कुछ बड़ी डील्स हम लोग को कल साइन होते हुए देखने को मिल सकती है। सो बहुत सारे अपडेट्स है, तो चले सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे एंड कौन कौन सी कंपनियां ज़्यादातर करके फोकस में रहेंगी वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो निफ्टी 50 के साथ ही, मतलब शुक्रवार के दिन हमारा मार्केट 1.25% नीचे था, 23,897 एंड बाद में एक अच्छी खबर आ गई कि ईरान भी रेडी है बात करने के लिए, डील करने के लिए। मतलब डील करने के लिए मतलब एटलीस्ट बात करेंगे तो जाके डील होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से भागा एंड इस चीज़ के चलते नॉर्मल हमारा निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी के बीच में लगभग 235 टू 36 पॉइंट का गैप बन गया। तो आप सभी लोगों को पता ही है जो गैप यहाँ पे बनता है, मतलब क्या रहता है, हमारा ये निफ्टी रहता है, ये ऐसा चलता है, गिफ्ट निफ्टी भी रहता है, ये भी ऐसा ही चलता है। एंड अगर गिफ्ट निफ्टी अगर ऐसा भागा तो फिर हमारा निफ्टी भी उसी रेंज में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब हुआ क्या, जैसे कि आपको पता ही है, गिफ्ट निफ्टी तो यहाँ पे भागा बट हमारा मार्केट तो बंद हो गया था। गिफ्ट निफ्टी तो चलता है, आप सभी लोगों को पता ही है, 21 घंटे। सो इस चीज़ के चलते ये चीज़ें पेंडिंग थी यहाँ तक की रैली। बट यहाँ पे हुआ क्या, बाद में उल्टी खबर भी आ गई कि ट्रंप ने भी अपने जो डेलीगेशंस थे उनको वापस बुला ले, मतलब कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि ईरान वाले भी निकल गए। तो इस चीज़ के चलते अब गिफ्ट निफ्टी जो भागा हुआ है उसमें ये रिएक्शन पेंडिंग है। तो कल सुबह हम यहाँ पे देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी क्या नीचे यहाँ पे वापस आता है कि नहीं एंड कितना आता है। सो अगर ये वापस यहाँ पे नीचे आया तो हमारा जो नॉर्मल निफ्टी रहेगा वो तो भाई वैसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तेज़ी नहीं आई थी, तो फिर गिरावट भी किस बात की। और यही चीज़ें हम पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं, पिछले हफ्ते में भी यही चीज़ें हुई थी। सो यही चीज़ हम लोग को विटनेस करने को यहाँ पे मिल जाती है। अरे गिफ्ट निफ्टी तो गिर जाता है 200 पॉइंट के आसपास, बट निफ्टी वैसे ही रहता है, क्योंकि निफ्टी में वो चीज़ें ऐड ही नहीं होती है, तो लेस क्या होगी। तो क्या कल भी यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी? तो पहले तो गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे के आसपास खुलेगा तभी देख लेंगे, एंड फिर बाद में निफ्टी 9:15 बजे के आसपास खुलेगा तभी इन चीज़ों की सारा मतलब एग्जैक्टली क्या रिएक्शन रहा है वो हमारे सामने आ जाएगा। देन अगर बात कर ले दोस्तों, कल के दिन बैंक निफ्टी फोकस में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग कंपनी के नंबर हमारे सामने यहाँ पे आए हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक। ठीक है, नंबर्स के ऊपर जाने से पहले जस्ट आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये जो हमारा एक और चैनल है, इसके ऊपर आज ही के दिन नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, जरूर देख लेना। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है, हम नंबर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक के नंबर सामने आए हैं, जहाँ पे प्रॉफिट फ्लैट रहा है, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है, बट एस्टिमेट को बीट किया है। प्रोविजन बढ़ते हुए देखने को मिला है, प्रोविजन का बढ़ना यूजुअली अच्छा नहीं होता है, प्रॉफिट नीचे लेकर आ जाता है। असेट क्वालिटी एनपीए इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नंबर देखने को मिले हैं, जहाँ पे असेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है एंड प्रॉफिट की बात कर ले रफली 5% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है, 319 करोड़ के आसपास, एंड नेट इंटरेस्ट इनकम 16% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। आरबीएल बैंक की बात करें, रिसेंटली इसको खरीदा था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इनका जो प्रॉफिट है पैट 3x होते हुए देखने को मिला है, 230 करोड़, एंड नेट इंटरेस्ट इनकम भी लगभग 7% ईयर ऑन ईयर हम लोग को 1670 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करेंगे यूको बैंक, सो यूको बैंक का भी आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट 23% बढ़ा है, लगभग 801 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, एंड डिविडेंड भी उन्होंने डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री की ओर फोकस रहेगा, बिकॉज फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस ने नंबर दिखाए थे, तो उसका रिएक्शन मार्केट को कैसा लगता है ये एक देखना इंटरेस्टिंग बात है। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कंपनी का रेवेन्यू अच्छा था, बट जो बॉटम लाइन प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो वहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। क्वार्टरली ईयरली एस्टिमेट के हिसाब से भी थोड़ा सा डाउन ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था अर्निंग्स के हिसाब से। सो लेट्स सी बाजार का रिएक्शन रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर के प्रति कैसा रहता है। देन दोस्तों, गर्मी लगातार बढ़ रही है, हम सभी लोग यहाँ पे देख ही रहे, पावर की डिमांड रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज करते ही जा रहे, तो इस चीज़ के चलते जो एनर्जी स्टॉक्स है वो फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। देन टाटा पावर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप यहाँ पे बता रहे 28,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं टू लॉन्च इंडिया का पहला प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट। तो इस चीज़ के चलते टाटा ग्रुप से रिलेटेड, अगर न्यूक्लियर से रिलेटेड जब भी कोई भी खबर सामने आ जाती है तो टाटा पावर ही रडार के ऊपर यहाँ पे रहता है, तो जरूर टाटा पावर को आप स्टडी कर सकते हो। सिमिलर वे एनटीपीसी भी रडार के ऊपर रख सकते हो, बिकॉज एनटीपीसी भी 25,000 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, बिहार से रिलेटेड हम लोग को खबर तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो न्यूक्लियर को लेकर रिसेंटली हम लोग सभी लोगों ने देखा था कि सरकार ने चलो ठीक है प्राइवेट
पब्लिक कंपनी तो पहले से ही थी, प्राइवेट कंपनी के लिए भी दरवाजे खोल के यहाँ पे रखे हुए हैं एंड सरकार ने भी खुद का टारगेट बढ़ाकर यहाँ पे रखा हुआ है। सो इस चीज़ के चलते ये कंपनियां फोकस में आप रख सकते हो। BEML की बात करें दोस्तों तो बेंगलुरु में भी हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो खबरें यहाँ पे चल रही है कि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, मतलब एट बेंगलुरु प्लांट। तो इस चीज़ के चलते BEML का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। BEML टू बिल्ड 280 किलोमीटर पर आवर B28 मतलब बुलेट ट्रेन का ही जो ये नाम है, B28 की अगर बात कर ले तो ये इस चीज़ के चलते BEML का नाम फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहा है। देन लोधा डेवलपर्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया पैट, जहाँ पे 9% की जंप हम लोग को देखने को मिली है। देन अनंत राज की अगर बात कर ले तो फ्राइडे के दिन इस कंपनी की काफ़ी चर्चा थी बिकॉज नॉर्मली गिर रहा था एंड देन एकदम से ये अटैक यहाँ पे आ गया, जोरदार तरीके से गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई, बियर का अटैक देखने को मिला। पर ऐसा क्यों हो गया कि स्टॉक लगभग 9.25% के आसपास गिर गया? तो इसके पीछे का रीज़न है ईडी कंडक्ट द रेड एट अनंत राज कंपनीज। दिल्ली ऑफिस में ईडी की रेड यहाँ पे पड़ी है। किस चीज़ के चलते ईडी एंट्री करेगी भाई? तो बड़ा ही कुछ तो रहेगा, मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते। सो अब आप कहोगे कि ईडी यहाँ पे एंटर क्यों यहाँ पे कर रही है? तो दोस्तों लेट मी टेल यू, काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी। ऐसा लोगों को लगता है कि अनंत राज डेटा सेंटर्स एंड उससे रिलेटेड काम करती है, जो कि गलत नहीं है, बट उन्होंने ये काम अभी अभी शुरू किया है। 4-4.5% के आसपास ही उनका रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा सेंटर से रिलेटेड, जो कि एक इमर्जिंग बिजनेस है। बट अनंत राज रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, जहाँ से इनका अभी सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड इसके बीच में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। कब? 27 अप्रैल, कल की दिन की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड अगर ये डील अगर साइन हुई तो इंडियन एक्सपोर्टर की बल्ले बल्ले हो जाएगी, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस न्यूजीलैंड के मार्केट में यहाँ पे मिल जाएगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को। तो चलिए बहुत बढ़िया बात रहेगी, बट क्या ये डील साइन होगी या नहीं ये कल ही हम लोग को पता चलेगा। यूजुअली फॉर्मेलिटी बाकी है, 99% डील साइन हम लोग को कल होते हुए देखने को मिल सकती है। देन सोनाटा सॉफ्टवेयर ये कंपनी फोकस में रहेगी और इसके पीछे का रीज़न है मैनेजमेंट में बदलाव। जो अभी के जो CEO थे मिस्टर समीर धीर की अगर बात कर ले तो उनका टर्म खत्म हुआ है, तो वो टाटा बाय बाय बोलते हुए देखने को मिल रहा है और इसके बदले नए CEO का अपॉइंटमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आप सभी लोगों को पता है जब भी मैनेजमेंट में बदलाव होता है नए CEO का नाम देखने को मिल जाता है, पुराने वाले चले जाते हैं। सो बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा, इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या रहेगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहता है। देन दोस्तों IT सेक्टर ये रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी IT सेक्टर में तांडव देखने को मिला था, 5.25% गिरा था। पहले एक्सेल टेक ने गिराया था एंटायर IT सेक्टर को, देन इन्फोसिस के नंबर देखकर एंटायर IT सेक्टर यहाँ पे गिरा था एंड देन उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है IT सेक्टर गिरते गिरते एक ज़बरदस्त खबर भी यहाँ पे सामने आ गई। कौन सी वाली? H1B वीज़ा को लेकर। इसके ऊपर मैंने अलग से यहाँ पे वीडियो भी बनाया था कि H1B वीज़ा क्या यहाँ पे बैन होने वाला है, हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर हुआ तो कितने टाइम के लिए। एक नया बिल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे किया है और इसमें मैंने ये भी बताया है कि ये H1B वीज़ा से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा रिस्क है IT सेक्टर के ऊपर। अगर वो वाला बिल अगर पास हुआ, वो अगर एक्ट हो गया, वो अगर कानून बन गया तो फिर IT सेक्टर को तो गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट ये फिलहाल तो सारे बिल्स हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दैन सोलर सेगमेंट की बात कर ले, फ्राइडे के दिन सोलर स्पेस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी बिकॉज 123% की प्रिलिमिनरी एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडियन सोलर इंपोर्ट्स के ऊपर अमेरिका ने यहाँ पे इम्पोज यहाँ पे कर दी है। देन अगर बात मतलब सोलर कंपनियां गिरी थी शुक्रवार के दिन, तो लेट्स सी कल यहाँ पे क्या एग्जैक्टली रहता है। देन पेटीएम के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस था वो कैंसिल यहाँ पे कर दिया। हालांकि ये 2 साल पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, उनको अंदाजा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन में ही पता चला एंड RBI ने डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई, आप यहाँ पे जो बैंकिंग से रिलेटेड आपके पास लाइसेंस है वो आप रख नहीं सकते हैं। लगातार आप यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन को है वायलेट कर रहे हैं, इस चीज़ के चलते कभी भविष्य में दिक्कतें हो सकती है। तो सीधा उन्होंने सारी चीज़ें कैंसिल किया और अभी वो कोर्ट में भी जाते हुए देखने को मिलने वाले। लेट्स सी पेटीएम के ऊपर क्या इस चीज़ का कोई फर्क पड़ता है या नहीं। देन एवेंटेल के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, उनके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। आज रविवार के दिन ही 21% फॉल Q4 के पैट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों Q4 के रिजल्ट की बात कर ले तो कल के दिन के हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं जिनको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं, जिनके नंबर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि अदानी टोटल, ऑब्वियसली अदानी गैस के नंबर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देन AGI ग्रीन पैक के नंबर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगेन अफोर्डेबल रोबोटिक्स जैसी कंपनी है। देन अगेन AGI ग्रीन पैक तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। एस्टेक लाइफ साइंस के नंबर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक
इसके भी नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे, बोंडाडा इंजीनियरिंग के नंबर भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देन हाल ही में ही जो एएमसी लिस्ट हुई थी कैनारा रोबोको की बात कर ले, देन सिटी यूनियन बैंक, कोल इंडिया के नंबर भी कल ही देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और कौन से इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। जिंदाल 100 के नंबर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, किर्लोस्कर के नंबर भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट के नंबर चाहो तो रीड कर सकते हो। देन निपॉन एएमसी ज़रूर यहाँ पे मस्ट रीड नंबर्स है। देन फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ज़रूर इनके नंबर भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्रताप स्नैक्स, देन पीएसबी सरकारी बैंक, इसके भी नंबर जरूर स्टडी करने। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलीज इंडिया, देन रोजारी बायोटेक, इसके भी नंबर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एसबीआई कार्ड डेफिनेटली स्टडी करने। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले, यहाँ पे पाइप सेगमेंट में अगर आपके पास एस्ट्रल होगा या फिर प्रिंस पाइप जैसी कंपनी यहाँ पे होंगी तो सुप्रीम इंडस्ट्री के नंबर को जरूर स्टडी यहाँ पे करना बात बनती है। देन निफ्टी 50 वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, जो सीमेंट कंपनी की नंबर 1 कंपनी हो, उसको जरूर यहाँ पे स्टडी करना है। देन ये भी कंपनी आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वीबीएल के नंबर तो पढ़ने ही है, एंड वेबसॉल इंजीनियरिंग भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर है। सो कल के दिन की अगर बात कर ले, काफ़ी कुछ कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो आप इन सभी कंपनीज को भी अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पज के लिए रख सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं, एंड जाते जाते इस चैनल को जरूर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अभी जो वीडियो है जो आज इस चैनल के ऊपर यहाँ पे आया है, उसी का लिंक अभी आप देख रहे होगे, जो भी एक विंडो क्रिएट हुई है उसी में ही उसका लिंक देखने को मिल रहा होगा, या फिर थंबनेल देखने को मिल रहा होगा। यस, इसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।